आज मैं बनाने वाला हूँ स्ट्रीट स्टाइल पनीर चीज सैंडविच, जो बाहर कैफेज और सैंडविच स्टॉल्स पर मिलता है लेकिन घर पर बहुत आसानी से बन जाएगा और टेस्ट इतना अमेजिंग आएगा कि मार्केट सैंडविच खाना भूल जाओगे। सबसे पहले हम फ्रेश ब्रेड स्लाइसेस लेंगे, क्योंकि क्रिस्पी सैंडविच के लिए ब्रेड का टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेड बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं। अब फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए एक बाउल में ग्रेटेड पनीर डालेंगे, साथ में फाइनली चॉप्ड अनियन, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न, ग्रीन चिली ऑप्शनल, थोड़ा कोरिएंडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, ओरेगानो और थोड़ा चाट मसाला ऐड करेंगे ताकि फिलिंग बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल फ्लेवर दे। अब इसमें थोड़ा ग्रेटेड चीज भी डालेंगे ताकि फिलिंग बाइंड भी हो और टेस्ट भी रिच आए। इन सब चीजों को स्पून से अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक मिक्सचर इवनली कॉम्बाइन ना हो जाए। अब दूसरी साइड में सैंडविच स्प्रेड तैयार करेंगे, जिसके लिए बटर और थोड़ा गार्लिक पेस्ट मिक्स कर सकते हैं, जिससे सैंडविच का आउटर लेयर बहुत टेस्टी और एरोमेटिक बनता है। अब ब्रेड स्लाइसेस पर पहले बटर स्प्रेड करेंगे, फिर ग्रीन चटनी या पिज्जा सॉस की थिन लेयर लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन प्रेफरेंस। इसके ऊपर प्रिपेयर्ड पनीर फिलिंग इवनली स्प्रेड करेंगे, लेकिन एजेस तक ज्यादा ओवरफिल ना करें, वरना सैंडविच क्लोज करते समय मिक्सचर बाहर निकलेगा। अब ऊपर से जेनरस मोज़रेला चीज ऐड करेंगे। अब दूसरी ब्रेड स्लाइस रखकर हल्का प्रेस करें। इसी तरह सारे सैंडविचेस तैयार कर लें। अब पैन या तवा मीडियम फ्लेम पर गरम करें और थोड़ा बटर डालें। सैंडविच को पैन पर रखें और लो टू मीडियम फ्लेम पर टोस्ट करें ताकि ब्रेड धीरे धीरे गोल्डन क्रिस्प हो। जल्दी हाई फ्लेम पर मत करें, वरना ब्रेड जल सकता है लेकिन अंदर चीज प्रॉपर्ली मेल्ट नहीं होगा। कुछ देर बाद स्पैचुला से फ्लिप करें और दूसरी साइड भी सिमिलरली टोस्ट करें। जैसे जैसे सैंडविच कुक होता है, वैसे बटर की खुशबू और टोस्टेड ब्रेड की अरोमा बहुत टेम्पटिंग लगती है। अब ऊपर से थोड़ा एक्स्ट्रा बटर ब्रश कर सकते हैं फॉर शाइन एंड फ्लेवर। जब दोनों साइड गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए, तब सैंडविच को बोर्ड पर निकालें। अब सबसे सैटिस्फाइंग पार्ट आता है कटिंग और चीज रिवील। नाइफ से सैंडविच को ट्रायंगल शेप में कट करें और धीरे धीरे ओपन करें ताकि अंदर मेल्टेड चीज और पनीर स्टफिंग ब्यूटीफुली विजिबल हो। यही शॉट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और देखने में भी माउथ वाटरिंग फील देता है। अब सर्विंग के लिए रेड सॉस, ग्रीन चटनी या मायो डिप साइड में रखें। सैंडविच को प्लेट पर नीटली अरेंज करें। ऊपर थोड़ा ओरेगानो स्प्रिंकल कर सकते हैं। फर्स्ट बाइट लेते ही क्रिस्पी आउटर ब्रेड, सॉफ्ट पनीर स्टफिंग और मेल्टेड चीज का कॉम्बिनेशन इतना सैटिस्फाइंग लगता है कि बार बार खाने का मन करे। ये रेसिपी ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक, किड्स लंच बॉक्स, ऑफिस टिफिन और टी टाइम सबके लिए परफेक्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि इंग्रेडिएंट्स सिंपल है और घर पर आसानी से अवेलेबल रहते हैं। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो एक्स्ट्रा चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। अगर किड्स के लिए बना रहे हैं तो माइल्ड फ्लेवर रखें। सैम रेसिपी को अलग फिलिंग्स के साथ कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे कॉर्न चीज सैंडविच, पोटैटो चीज सैंडविच, पनीर टिक्का सैंडविच या वेज मायो सैंडविच। लेकिन पनीर चीज कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा बैलेंस्ड और फिलिंग लगता है। घर पर इतने सिंपल इंग्रेडिएंट से कैफे स्टाइल सैंडविच बनाना ऑनेस्टली बहुत सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि बाहर एक्सपेंसिव मिलने वाली चीज घर पर फ्रेश और हाइजीनिक बन जाती है। अगर आपको ऐसे इजी स्ट्रीट स्टाइल रेसिपीज पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ रेगुलरली टेस्टी होममेड रेसिपीज मिलती रहती है। इस रेसिपी को वंस जरूर ट्राई करें, क्योंकि रिजल्ट बहुत डिलिशियस आता है और फैमिली भी बार बार डिमांड करेगी। आज की रेसिपी सिर्फ एक सिंपल सैंडविच रेसिपी नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो घर पर कम इंग्रेडिएंट्स में कैफे स्टाइल चीजी स्नैक बनाना चाहते हैं। कई बार हमें बाहर मिलने वाले सैंडविचेस देखकर लगता है कि शायद ये घर पर उतना टेस्टी नहीं बनेगा, लेकिन सही मेथड फॉलो किया जाए तो रिजल्ट बिल्कुल मार्केट जैसा आता है और कई बार उससे भी बेटर लगता है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स फ्रेश होते हैं और क्वांटिटी भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रेड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेड ही सैंडविच की बेस है। अगर ब्रेड बहुत थिन होगी तो स्टफिंग होल्ड नहीं करेगी और अगर बहुत ड्राई होगी तो सैंडविच हार्ड फील होगा। इसलिए मीडियम थिकनेस वाली फ्रेश ब्रेड बेस्ट रहती है।
अब पनीर की बात करें तो पनीर जितना फ्रेश होगा फिलिंग उतनी क्रीमी और सॉफ्ट बनेगी। ग्रेटेड पनीर यूज करने से स्टफिंग इवनली स्प्रेड होती है और बाइट स्मूथ आता है। अगर पनीर क्यूब्स बड़े होंगे तो सैंडविच अनइवन लग सकता है, इसलिए ग्रेटिंग बेटर ऑप्शन है। अब वेजिटेबल सिर्फ कलर के लिए नहीं बल्कि क्रंच और फ्रेशनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अनियन हल्का स्वीट फ्लेवर देता है, कैप्सिकम फ्रेशनेस ऐड करता है, कॉर्न थोड़ा जूसी टेक्सचर देता है और ओवरऑल फिलिंग ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती है। अब सीजनिंग बहुत केयरफुली ऐड करें क्योंकि यही चीज होममेड रेसिपी को स्ट्रीट स्टाइल फ्लेवर देती है। थोड़ा चिली फ्लेक्स हीट देते हैं, ओरेगानो फ्लेवर बढ़ाता है, ब्लैक पेपर वार्मथ देता है और चाट मसाला हल्का टैंगी ट्विस्ट ऐड करता है जिससे टेस्ट इंस्टेंटली इंप्रूव हो जाता है। फिलिंग मिक्स करते समय ध्यान रखें कि मिक्सचर बहुत ड्राई भी ना हो और बहुत वेट भी ना हो। अगर मिक्सचर ड्राई लगे तो थोड़ा मेयोनेज या चीज स्प्रेड ऐड कर सकते हैं जिससे रिचनेस भी आएगी और बाइंडिंग भी बेहतर होगी। अब ब्रेड पर बटर स्प्रेड करना मत भूलिए क्योंकि बटर से ब्रेड टोस्ट होने पर गोल्डन क्रिस्प लेयर बनती है जो सैंडविच को बहुत टेस्टी बनाती है। गार्लिक बटर यूज करें तो फ्लेवर नेक्स्ट लेवल हो जाता है क्योंकि टोस्टेड गार्लिक की स्मेल सैंडविच को बहुत एपेटाइजिंग बनाती है। सॉस लेयर ऑप्शनल है लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि थोड़ी पिज्जा सॉस या ग्रीन चटनी जरूर यूज करें क्योंकि इससे सैंडविच ड्राई फील नहीं होता। अब फिलिंग स्प्रेड करते समय सेंटर में ज्यादा रखें लेकिन एजेस पर थोड़ा स्पेस छोड़े ताकि क्लोजिंग नीट हो। अब ऊपर मोज़रेला चीज डालें क्योंकि यही वो चीज है जो ब्यूटीफुल चीज पुल क्रिएट करती है। ऑडियंस को चीज पुल विजुअल्स बहुत पसंद आते हैं और ऑनेस्टली खाने में भी मेल्टेड चीज का अलग ही मजा है। सैंडविच क्लोज करने के बाद हल्का प्रेस करें ताकि फिलिंग सेट हो जाए। पैन प्री हीट होना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा हॉट नहीं। लो टू मीडियम फ्लेम बेस्ट है क्योंकि स्लो कुकिंग से ब्रेड इवनली टोस्ट होती है और चीज मेल्ट भी प्रॉपर्ली होती है। अगर फ्लेम हाई होगी तो ब्रेड बाहर से जल्दी डार्क हो जाएगी लेकिन अंदर चीज मेल्ट नहीं होगी। पैन पर थोड़ा बटर डालकर सैंडविच रखें और धीरे धीरे कुक करें। इस स्टेज पर बटर मेल्ट होकर ब्रेड अब्सॉर्ब करती है जिससे कलर और फ्लेवर दोनों इंप्रूव होते हैं। कुछ मिनट बाद स्पैचुला से जेंटली प्रेस कर सकते हैं ताकि सैंडविच इवनली टोस्ट हो। फ्लिप करते समय जल्दीबाजी ना करें वरना फिलिंग बाहर निकल सकती है। दूसरी साइड भी सिमिलरली गोल्डन क्रिस्प होने दें। अब जैसे जैसे सैंडविच रेडी होता है वैसे किचन में बटर, गार्लिक और टोस्टेड ब्रेड की खुशबू फैलने लगती है जो ऑनेस्टली बहुत सैटिस्फाइंग होती है। रेडी सैंडविच को बोर्ड पर निकालें और कुछ सेकंड्स रेस्ट करने दें ताकि कटिंग इजी हो। तुरंत कट करेंगे तो चीज बहुत ज्यादा फ्लो कर सकती है। अब शार्प नाइफ से डायगनली कट करें क्योंकि ट्रायंगल सैंडविचेस विजुअली ज्यादा अपीलिंग लगते हैं। कट करते ही अगर चीज नेचुरली स्ट्रेच हो तो समझिए रेसिपी परफेक्ट बनी है। अब सर्विंग स्टाइल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फूड पहले आंखों से खाया जाता है। सैंडविच को नीटली प्लेट करें, साइड में केचप, मायो या ग्रीन चटनी रखें, ऊपर थोड़ा ओरेगानो स्प्रिंकल करें। चाहे तो बटर ब्रश भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा शाइन के लिए। फर्स्ट बाइट लेते ही क्रिस्पी टोस्टेड आउटर लेयर, सॉफ्ट पनीर फिलिंग, मेल्टेड चीज और स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन बहुत सैटिस्फाइंग लगता है। यही रीजन है कि ये रेसिपी ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक दोनों के लिए परफेक्ट है। बच्चों को भी चीज बेस स्नैक्स जनरली बहुत पसंद आते हैं, इसलिए लंच बॉक्स ऑप्शन के तौर पर भी अच्छा है। अगर आप इसे पार्टी स्नैक बनाना चाहते हैं तो मिनी सैंडविच वर्जन भी बना सकते हैं। फिलिंग सैम रखें लेकिन ब्रेड स्मॉल साइज में कट करें। अगर स्पाइसी पसंद है तो जैलपिनो या ग्रीन चिली ऐड करें। अगर रिच फ्लेवर चाहिए तो थोड़ा प्रोसेस्ड चीज और मोज़रेला मिक्स कर सकते हैं। अगर हेल्दियर वर्जन चाहिए तो ब्राउन ब्रेड यूज करें और बटर क्वांटिटी थोड़ा रिड्यूस करें। लेकिन स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट के लिए बटर थोड़ा जेनरस रखना ही पड़ता है। यही चीज सैंडविच को रिच फ्लेवर देती है। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि सैम बेस रेसिपी से अलग अलग वर्जन्स बनाए जा सकते हैं, जैसे पनीर टिक्का सैंडविच, कॉर्न चीज सैंडविच, स्कीजवान पनीर सैंडविच, वेज मायो सैंडविच या पिज्जा सैंडविच। वंस बेसिक मेथड समझ आ जाए तो वेरिएशंस बनाना बहुत इजी हो जाता है। घर पर स्नैक बनाना सिर्फ पैसे बचाना नहीं बल्कि हाइजीन और कस्टमाइजेशन का फायदा भी देता है।
बाहर कई बार इंग्रेडिएंट्स फ्रेश नहीं होते, लेकिन घर पर क्वालिटी कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। इसलिए सिंपल इंग्रेडिएंट से टेस्टी रेसिपी बनाना हमेशा रिवॉर्डिंग फील देता है। अगर आपने अभी तक घर पर ऐसा पनीर चीज सैंडविच ट्राई नहीं किया है तो इस रेसिपी को जरूर सेव करें और एक बार जरूर बनाएं। चांसेस बहुत हाई हैं कि फैमिली मेंबर्स इसे रिपीट डिमांड करेंगे। अगर आपको ऐसी आसान और टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल रेसिपीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ रेगुलरली ऐसे फूड रेसिपीज आते रहते हैं। आपका सपोर्ट चैनल को ग्रो करने में हेल्प करता है और मुझे ऐसे नए रेसिपी शेयर करने की मोटिवेशन देता है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे घर पर जरूर ट्राई करेंगे।